जमीन दलाल से, जमीन के जो बिल्डर है उनसे पैसा लिया है, वो वही आरोप वो आप पे लगा रहे हैं कि जो है आप इसलिए आए हैं क्योंकि जमीन दलालों ने कहा है। ऐसा क्या, उस पर क्या कहना है? ये तो हंसने वाला पात्र हो गया। हमने जमीन बचाने के लिए आया है। जो बिल्डर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है उसके आड़े आ रहा था सरना झंडा, इसीलिए उन लोगों ने टेंडर दिया निशा भगत को और उनका गैंग को। और मैं कहना चाहता हूं अब इनकी जांच होगी। जिस दिन झंडा उखड़ा था उसी दिन 2 महिलाएं गए थी थाना में एफआईआर करने के लिए। वो कौन महिला है, हम एफआईआर में वो दिन हम लोग थाना में जाकर उसका सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखाएंगे कि कुछ लोग जाते हैं थाना में एफआईआर करने इसी लोगों के खिलाफ में, यहाँ पर झंडा गलत ढंग से लगाया करके, और कुछ लोग को भेजा जाता है झंडा उखाड़ने के लिए। तो मंशा क्या है? मंशा एक ही चीज है कि बिल्डर के आड़े आ रहा था कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए पैसा उन लोगों को दिया गया है। और जब बिल्डर उन लोगों को हड़काया 3 महीना पहले उन लोगों ने पैसा लिया है कि हड़काया उन लोगों को कि अगर आप लोग मेरा काम नहीं कीजिएगा, झंडा नहीं हटाइएगा तो आपका पर्दाफाश करेंगे। ये कहकर जब उनको धमकी दिया गया तब लोग आने पने एन केन प्राकेन में लोगों ने थाना में गया एफआईआर करने का। कुछ लोग आया झंडा हटाने के लिए। बात को समझ गए ना? ये मामला झंडा का नहीं है, मामला है जमीन का। ये जमीन हम लोग कैसे हड़पे, कैसे हम मॉल बनाए, इसका मामला है। और साफ तौर से बताना चाहते हैं कि ये जमीन में किसी प्रकार का अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका जवाबदेही जो लोग झंडा हटा रहे हैं उनका होगा, और उन्हीं के ऊपर में गाज गिरेगा और उसी के ऊपर में फायर भी होगा, और जो लोग यहाँ पर काम करेंगे उसके ऊपर में फायर होगा। दादा, ये जो पूरा प्रकरण है इससे मामला अब सरना वर्सेस ईसाई हो रहा है। मामला इतना बढ़ रहा है, क्या एफआईआर भी करेंगे या फिर केवल आरोप? बार बार मैं कह रहा हूँ कि सरना ईसाई का मामला नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? बार बार मैं कह रहा हूँ सरना ईसाई का ये मामला नहीं है। ये साफ फिर रंग दिया जा रहा। जब हम कह रहे कुछ आप क्वेश्चन के सवाल भी सुनिए। जब आप कह रहे कि अब सरना ईसाई का, मैं कह रहा हूँ कि सरना ईसाई का मामला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जमीन का मामला है। जब उनको लगा कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी तब जाके इन लोगों को सरना ईसाई का मामला को उजागर कर रहे हैं। इस तरह का सरना ईसाई मैं सातों से कहना तो जमीन का मामला है। बिल्डरों की तरह अच्छा खासा मोटा रकम दिया गया है झंडा हटाने वाले लोगों को, और उन लोगों को जब देख रहा कि मामला जब तूल पकड़ रहा है तब जाके उन लोग आरोप लगा रहे कि सरना लोग, ईसाई लोग झंडा लगाए हैं, ईसाई लोग झंडा लगाए, नहीं लगाना चाहिए, अपना रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं हम लोग झंडा हटाएंगे। तो कहीं आप भाई कितना जगह हटाए हैं? उनसे पूछिए जाके क्वेश्चन, जो लोग झंडा हटाए हैं कि आप लोग आज तक कितने जगह सरना स्थल को बचाए हैं, कितने जगह जमीन को बचाए हैं, कितने लोगों को समाज का काम किए हैं और कब से कर रहे हैं? उनसे पूछिए थोड़ा जाके उन लोगों से जिन्होंने झंडा हटाने का टेंडर लिया है। झंडा लगाने नहीं देंगे ऐसा कह के आपके विरोधी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ तो स्वागत है। तो झंडा उनको टेंडर दिया गया है कि झंडा लगेगा तो आपका पर्दाफाश करेंगे, और उन लोगों के पास उन लोगों का एविडेंस है। बिल्डर के पास जो बिल्डर यहाँ काम कर रहे हैं उनको पैसा दिया गया, उसका एविडेंस है। अगर झंडा लगता है तो सारा आरोप उनका, तो मतलब कहें तो उसका जो सिस्टम में पैसा लगा हुआ है यहाँ पर, उसका तो पूरी तरह से पानी में चला जाएगा। वो अपना पानी में बचाने के लिए पैसा को इन लोगों को आरोप लगाया है, इसको ऊपर में कड़ी कार्रवाई किया है और बोला कि अगर झंडा लगेगा तो आपके ऊपर हम पर्दाफाश करेंगे। अब देखिएगा अगर यहाँ झंडा लगता है उनका पर्दाफाश होगा और हम इसका जांच करवाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा जांच कराएंगे कि कौन कौन लोग कितना पैसा लेकर के ये टेंडर लिया झंडा हटाने का काम करने के लिए।